फ्रेंड्स वेलकम बैक इन द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग प्लेलिस्ट। आज हम देखने वाले हैं थ्रेश होल्डिंग इन डिटेल। ठीक है, थ्रेश होल्डिंग क्या होती है? देखो, थ्रेश होल्डिंग कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो आपकी पिक्सल की कोई भी इंटेंसिटी होती है उसका कोई ना कोई लेवल होगा। ठीक है, उस पिक्सल की इंटेंसिटी के बेस्ड पे आप किसी भी इमेज यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, इस इमेज में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हो सकता है, कोई की पिक्चर बनी हुई है, हो सकता है एक पेड़ हो, यहाँ पे हो सकता है एक घर हो छोटा सा। ठीक है, तो इस इमेज पर आप क्या करोगे, पिक्सल इंटेंसिटी के बेस्ड पर वहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेपरेट आउट कर सकते हो इन द इमेज, एंड रीजन को सेपरेट आउट कर सकते हो इन एन इमेज. सो दैट थिंग इज ए थ्रेशोल्डिंग. So this is a fundamental technique in which the image processing used to separate objects of the region in the image based on their pixel intensity. यानी कि जिन जिन की इंटेंसिटी सेम है वो एक तरफ हो जाओ, या मैं एक थ्रेशोल्ड वैल्यूज डिफाइन कर दूँ 0.5 से ऊपर जिन जिन की इंटेंसिटी वो एक तरफ हो जाओ, 0.5 से नीचे जिनकी इंटेंसिटी वो एक तरफ हो जाओ. ठीक है, कर सकते हैं ऐसे. तो यह है आपकी होती है थ्रेशोल्डिंग. बेसिकली इट इन्वॉल्व सम थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्टिंग ए ग्रे स्केल इमेज इनटू द बाइनरी इमेज. तो थ्रेशोल्डिंग के बेस्ड पर आप क्या कर सकते हो, ग्रे स्केल इमेज को बाइनरी इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो, जहां पर क्या होता है, पिक्सल्स को आपको डिफाइन करते हैं या उसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ फोरग्राउंड होगा या बैकग्राउंड होगा, बेस्ड ऑन देयर इंटेंसिटी वैल्यूज. अगर देखो 0.5 से ऊपर जो वैल्यूज जा रही है, यानी इंटेंसिटी वैल्यूज जो गिवन है उनसे ऊपर आपकी गिवन थ्रेशोल्ड वैल्यू है, यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू है तो वो फोरग्राउंड में गया, और जिनकी कम है उससे थ्रेशोल्ड वैल्यू से तो वो बैकग्राउंड में गया. तो इस बेस पर आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, एक अलग अलग सेपरेट आउट कर पाओगे ऑब्जेक्ट्स को. सेकंड, फर्स्ट आपका इसमें आप देखो, वेरी फर्स्ट थिंग, ये तो आपको एक बेसिक मैंने चीज़ बता दी थ्रेशोल्ड वैल्यू किस तरह से क्या काम करती है. नाउ वी विल सी हाउ एग्जैक्टली द थ्रेशोल्ड वैल्यू वर्क्स. सो वेरी फर्स्ट इज थ्रेशोल्ड सिलेक्शन. हाउ यू विल डिफाइन दैट, कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, वो 0.5 कैसे डिफाइन करी. तो पहला स्टेप यहाँ पर यही है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू को चूज़ करना है, जो आप मैनुअली खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रायर नॉलेज, कि आपको इस इमेज के बारे में पता है और इसकी आपको आइडिया है कि इससे ऊपर इंटेंसिटी के ये सारे ऑब्जेक्ट्स हट जाएंगे या दूसरी तरफ अपने सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो आप खुद तो डिफाइन कर लो. सेकंड, इसको आप पर्टिकुलर फॉर्मूला जो भी आप क्राइटेरिया डिफाइन करते हो उसके थ्रू ऑटोमेटिकली भी डिटरमाइन कर सकते हो. सो वेरी फर्स्ट आपका स्टेप हो गया थ्रेशोल्ड सिलेक्शन. सेकंड है बाइनरी इमेज क्रिएशन, क्योंकि जैसे कि अपन ने ऊपर एक एग्जांपल देखा था, इट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग ए ग्रे स्केल इमेज इनटू द बाइनरी इमेज. तो किसी भी थ्रेशोल्ड वैल्यू को कैसे आप करते हो, किसी भी इमेज में कैसे सेपरेट आउट करोगे आप किसी भी इमेज के अंदर, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले थ्रेशोल्ड वैल्यू को सिलेक्ट करना पड़ता है. सेकंड चीज़, आपको बाइनरी इमेज सिलेक्शन यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा. अब ये देखो, ये होती क्या है ये समझो पहले. 1 सेकेंड. ओके, नाउ द बाइनरी इमेज सिलेक्शन क्या है. वंस द थ्रेशोल्ड वैल्यू इज चूजन, सबसे पहले आपने जो थ्रेशोल्ड वैल्यू चूज कर ली वो हो गई. अब आपकी ईच पिक्सल जो ग्रे स्केल इमेज में है वो कंपेयर की जाएगी थ्रेशोल्ड वैल्यू से, यानी कि पिक्सल की इंटेंसिटी अगर ग्रेटर देन है थ्रेशोल्ड से तो वो फोरग्राउंड में चल जाएगी, एंड कम है तो वो बैकग्राउंड के अंदर चल जाएगी. इस तरह से आप डिवाइड कर पाओगे. ठीक है, इंटेंसिटी के बेस्ड पे आपने एक रीजन सेपरेट आउट कर दिया, या बोल दूँ ऑब्जेक्ट सेपरेट आउट कर दिया. नाउ अब थ्रेशोल्ड आपको सिंगल थ्रेशोल्ड बताया मैंने, एक थ्रेशोल्ड लगाया जैसे 0.5. अब इससे ऊपर नीचे आपने कर दिया. अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, थ्रेशोल्ड के बहुत सारे टाइप होते हैं. पहला होता है ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग, जिसके अंदर क्या होता है, सिंगल थ्रेशोल्ड इज अप्लाई टू द एंटायर इमेज, कि आपने एक फिक्स कर दिया 0.5 से ऊपर वाले एक तरफ हो जाओ, 0.5 से नीचे वाले एक तरफ हो जाओ, हो गया. दूसरा टाइप होता है अडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग, जिसमें डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यूज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम ए डिफरेंट रीजन. अब यहाँ पर एक चीज़ है कि 0.5 से ऊपर वाले में एक रीजन मैंने बना दिया. ठीक है, यानी कि वहाँ पे 0.6 से लेके 1 तक वाले सारे आ गए. ठीक है, अब इसके अंदर भी फर्दर मैं एक और डिवाइड कर रहा हूँ कि 0.65 से ऊपर वाले एक तरफ हो जाओ और 0.65 से नीचे वाले एक तरफ हो जाओ. अब 0.65 से ऊपर जो है उसमें भी एक फर्दर मैं थ्रेशोल्ड लगा रहा हूँ कि 0.75 से ऊपर वाले एक तरफ हो जाओ, 0.75 से नीचे वाले एक तरफ हो जाओ. तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है फॉर ए डिफरेंट रीजन ऑफ ए इमेज बेस्ड ऑन ए लोकल प्रॉपर्टी सच एज इंटेंसिटी वेरिएशन. तो जो भी इंटेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है पर्टिकुलर इमेज में, उसके बेस्ड पे आप क्या करते हो, यहाँ पे डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू को अप्लाई करते हो फॉर ए डिफरेंट रीजन. आई बिलीव आपको समझ में आया. थर्ड है मल्टी लेवल थ्रेशोल्डिंग. मल्टी लेवल थ्रेशोल्डिंग इज सम काइंड ऑफ
बेसिकली नाम से पता चल रहा है मल्टी थ्रेशोल्ड यहाँ पे कैलकुलेट किए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है तो बेसिकली यहाँ समझने की चीज़ है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू एडेप्टिव थ्रेशोल्ड। यहाँ पर डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट थ्रेशोल्ड था, यहाँ पे सिंगल रीजन पे मल्टीपल थ्रेशोल्ड अप्लाई हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, मल्टीपल थ्रेशोल्ड्स आर यूज्ड टू क्लासिफाई पिक्सेल्स इनटू द मोर देन 2 क्लासेस अलाउइंग फॉर द फाइनर सेगमेंटेशन। लाइक आपने यहाँ पे ये 1 डिफाइन कर दिया किसी एक रीजन के अंदर, अब उसी सेम रीजन पे एक को नया से आप थ्रेशोल्ड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे और फिर उसके बाद फर्दर और तो मल्टीपल थ्रेशोल्ड आप अप्लाई करते हो किसी भी पिक्सल्स पे, ताकि आप क्या कर सकते हो उस पिक्सल को क्लासीफाई कर सकते हो मोर देन 2 क्लासेस के अंदर, जो आपको एक फाइनर और भी ज़्यादा क्लियर सेगमेंटेशन देखे। एक तो 0.5 की बेस्ट पे किया एंड फर्दर और उसी पॉइंट पे कर रहे हो आप रीजन के अंदर जाके, दैट इज योर मल्टी लेवल थ्रेशोल्ड। नाउ सब क्वेश्चन आस्क करते हैं सर इसका एग्जांपल बताओ, तो आप है ना डिटेल में लिख के आ सकते हो। 3 एग्जांपल दे रहा हूँ नीचे। एक तो इमेज सेगमेंटेशन, यानी इमेज को किस तरह से आप कलर के बेस्ड पे, हो सकता है इंटेंसिटी के बेस्ड पे, ठीक है, या टेक्सचर के बेस पे आप उसको किस तरह से डिवाइड करोगे, सेगमेंट करोगे, वो कैसे करोगे, थ्रेशोल्ड वैल्यू को यूज करके, यानी कि थ्रेशोल्डिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये और भी तगड़ा है। किसी भी इमेज में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको कैसे अलग अलग करोगे, यानी कि पेड़ अलग करना है, कार अलग करनी है, तो इनको कैसे करोगे, आप इंटेंसिटी यूज करोगे वहाँ पे, और वहाँ पे क्या यूज होगा, आपका थ्रेशोल्डिंग यूज होगा, जो फाइनली एट द एंड क्या करेगा, जो भी आपका टेक्स्ट है उनको तो सपोज करो एक इमेज में से आपको टेक्स्ट निकालना था, तो वो क्या करेगा, टेक्स्ट को तो वाइट कलर कर देगा और पीछे जितना भी बैकग्राउंड था उसको ब्लैक कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेशोल्डिंग, ठीक है। अब आप इजीली यहाँ पे OCR लगाओ, ठीक है, OCR लगाओ। यहाँ पे OCR एक चीज़ होती है, OCR टूल यूज करो, जहाँ से क्या करेगा, वाइट वाले टेक्स्ट को इजीली सेपरेट आउट कर लेगा। तो इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर लिया। फीचर एक्सट्रैक्शन इज द सेंस लाइक आपके डिफरेंट रीजन के बेस्ड पे ऑलरेडी स्प्लिट है, ठीक है, इमेज। अब आप यहाँ पर क्या करते हो, फीचर जो है, ये देखो पसीने आ रहे हैं मेरे, पसीने चलो कोई बात नहीं। फीचर एक्सट्रैक्शन के अंदर देखो, दोबारा समझो, जो भी आप डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट हो सकता है क्राइटेरिया के बेस पे आपने किसी इमेज को डिवाइड कर दिया, तो ये पता लगा लेगा कि सर ये वाला पार्ट किस बेस्ड पे आपने डिवाइड करा है, ये वाला पार्ट किस बेस्ड पे आपने डिवाइड करा है, ये वाला पार्ट आपने किस बेस्ड पे आपने डिवाइड किया। हो सकता है ये कलर के ऊपर किया था आपने, हो सकता है ये आपने इंटेंसिटी के ऊपर किया था, देख पा रहे हो, ये कलर के ऊपर किया होगा, हो सकता है ये आपने इंटेंसिटी के बेस पे, तो फीचर एक्सट्रैक्शन भी ये कर पाएगा। ओके, तो ये थे हमारे कुछ एप्लीकेशंस इनटू द थ्रेशोल्ड। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। पसीना पा दिया भाई इस वीडियो में, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।